हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम क्लास 8 चैप्टर 5 हिस्ट्री व्हेन पीपल रिवेल 1857। तो इसका कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो ड्यूरिंग द मिड, पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी द ब्रिटिश हैड प्लेस्ड डैश इनसाइड द कोर्ट ऑफ मैनी नवाब। तो उन्होंने क्या नवाब के कोर्ट में अंदर क्या ये क्या था, रेसिडेंट्स। तो ये लोग रेसिडेंट्स जो कि अंग्रेज लोग थे, इनको प्लेस किया था वहाँ का हालचाल को जानने के लिए और समझने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए आप बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश वाज द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव। इनमें से कौन पेशवा बाजीराव के एडॉप्टेड सन थे? ही इज नन अदर देन ऑप्शन बी, इट इज नाना साहेब। ओके, ऑप्शन बी नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डैश वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज दैट द ब्रिटिश हैड एनेक्स्ड इन 1856। 1856 में लास्ट ऐसा कौन सा टेरिटरी था जिसको अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल में लिया था? दैट इज इन्होंने लिया था अवध को, राइट? अवध को लिया था, इट इज द अवध। नेक्स्ट चलते हैं। डैश हैड ऑर्डर द एनेक्सेशन ऑफ झांसी। किसने ये जो आक्रमण या उसको अधिकार करने का ऊपर ऑर्डर दिया था? कौन था इसमें से जो अंग्रेजों का? तो ये ऑप्शन है ऑप्शन बी, लॉर्ड डेलहाउसी। लॉर्ड डेलहाउसी उन्होंने ऑर्डर दिया था, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिपाहीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वेयर सिवियरली पनिश्ड इन 1824 आफ्टर दे रिफ्यूजेस टू गो टू। सिपाहीज जो थे ब्रिटिश एम्पायर का, वो उनको पनिशमेंट मिला था 1824 में, जब उन्होंने मना किया जाने के लिए। कहाँ कहाँ जाने के लिए मना किया था? इट इज़ बर्मा। ओके, ऑप्शन ए, बर्मा जाने के लिए मना किया था, राइट? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? आफ्टर आफ्टर 1830 कंपनी अलाउड डैश टू प्रीच इन इंडिया। तो जो 1830 में कौन सा मिशनरीज, यहाँ हिंदू मिशनरी, मुस्लिम, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन, वो ऑब्वियसली वो क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किए थे प्रीचिंग के लिए यहाँ पे इंडिया में, राइट? 1830। तो नेक्स्ट है, डैश इज डिसॉर्डर्ड ऑफ सोल्जर ग्रुप्स अगेंस्ट ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी। तो इसको इनमें से किस क्या बोला जाता है? तो दैट इज म्यूटिनी। ओके, अगर आप किसी ऑफिसर का आर्मी में बात नहीं मानते और उसके अगेंस्ट में कुछ प्लान करते हैं तो उसको म्यूटिनी बोला जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा और ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के द्वारा अगर कुछ प्लान किया जाता है या उसको डिसॉबे किया जाता है, उसको म्यूटिनी बोला जाता है, राइट? तो नेक्स्ट में चलते हैं। द रिवोल्ट ऑफ डैश वाज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस ऑफ कॉलोनियलिज्म ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो 1857 का रिवोल्ट था वो सबसे बड़ा था, राइट? ओके, इट इज ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। 1857 रिवोल्ट बिगेन फ्रॉम द सिटी ऑफ, कौन से सिटी से ये शुरू हुआ था? इट इज कानपुर। एक्चुअली ये गलती से आपका, तो आंसर इज नॉट कानपुर, आंसर इज मीरठ। ओके, आंसर इज मीरठ, वो गलत स्पेल आउट हुआ था। तो ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीरठ। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। डैश वाज द फर्स्ट सोल्जर टू बी हैंग्ड फॉर द 1857 रिवोल्ट। तो पहला कौन सा सिपाही था जिसको अंग्रेज लोगों ने फांसी दिया था? दैट इज मंगल पांडे के बैरकपुर, कलकत्ता के पास एक बैरकपुर जगह है, वहाँ पे उसने रिवोल्ट किया था, तो उसी के बेसिस पे आपको फांसी हुआ था। तो मंगल पांडे, इसके ऊपर फिल्म भी बन चुका है। तो ये काफ़ी फेमस स्टोरी है, फेमस इतिहास है हमारा। डैश वाज डिक्लेयर लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट। का लीडर किसको डिक्लेयर किया गया था? जो सोल्जर्स के द्वारा बहादुर शाह जाफर को अपना सोल्जर्स के रूप में डिक्लेयर किया गया था, राइट? डैश वाज द जनरल ऑफ नाना साहेब। नाना साहेब के
जनरल कौन थे? नाना साहब के जनरल जो थे वो तांतिया टोपे थे, तांतिया टोपे। ओके, ऑप्शन सी तांतिया टोपे। ये डी होगा, गलती से सी हो गया, इट विल बी डी। ओके, सो तांतिया टोपे इज द जनरल ऑफ नाना साहेब। नेक्स्ट चलते हैं, डैश रूल्स द रामगढ़ इन मध्य प्रदेश। रामगढ़ इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट के दौरान किसने रूल किया था? बताइए। रानी अवंतीबाई लोधी, रानी अवंतीबाई लोधी। ओके, रामगढ़ पे किया था। तो नेक्स्ट चलते हैं, वीर कुंवर सिंह वाज एन ओल्ड जमींदार फ्रॉम व्हिच एरिया? कौन से एरिया के थे वीर जमींदार? ये जो वीर कुंवर सिंह, ये बिहार एरिया के थे। सो ही इज फ्रॉम बिहार। ओके, ही इज फ्रॉम बिहार। सो नेक्स्ट, डैश लेड ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम बरेली टू दिल्ली। किसने ये ग्रुप ऑफ सोल्जर को लीड किया था? इट इज भगत सिंह। ओके, ऑप्शन इज भगत सिंह, इन्होंने लीड किया था ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को जो गए थे बरेली टू दिल्ली। ओके, डैश वाज द वाइफ ऑफ बहादुर शाह जाफर। इनमें से कौन बहादुर शाह जाफर के वाइफ थी? कौन थी? इट इज बी, बेगम जीनत महल। ओके, बेगम जीनत महल। नेक्स्ट इज बहादुर शाह जाफर पास्ड अवे इन, कौन से साल में वो पास्ड अवे हुए थे, मतलब उनका मौत हुआ था? इट इज इन, कौन सा था? इट इज इन 1862। ओके, 1862 में वो उनकी मौत हुआ था। कहाँ हुआ था? रंगून में। द कंपनी रिजिम इन इंडिया केम टू एंड इन, कंपनी का जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो गया था, कौन से साल में ख़त्म हुआ था? इट वाज इन 1858 में। फिर वो रानी के कंट्रोल में आ चुका था सब, मतलब लंदन के जो यूके के रानी जो हैं उनके कंट्रोल में आ चुका था, और उसके रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से यहाँ पे लोग ये कर रहे थे, कंपनी का कंट्रोल ख़त्म हो चुका था। इट इज़ इन 1858, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, आफ्टर 1857 revolt the British decided to recruit more dash instead of those from north and central। तो कहाँ से कौन लोगों को वो ये करना चाह रहे थे? दैट इज सिक्स। ओके, इनमें से जो ऑप्शन होगा उसमें सिख है। ओके, इसके अलावा पठान्स वगैरह भी उन्होंने रिक्रूट किया था, तो यहाँ के हिसाब से सिख वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और मुस्लिम अवधीज पहले से ही थे, मद्रासीज पहले से ही थे, मुस्लिम्स के बारे में ऐसा नोट डाउन नहीं है। सिख पठान्स ऑप्शन में सही है, ठीक है, और गुरखाज भी है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, एज रिवोल्ट गॉट ओवर बहादुर शाह जाफर वाज सेंट टू जेल इन, कहाँ भेजा गया था जेल में उनको? जब रिवोल्ट खत्म हुआ तब उनको कहाँ भेजा गया था? इट इज टू रंगून। ओके, उस समय के बर्मा या अभी के म्यांमार के रंगून में भेजा गया था, राइट। तो ऑप्शन इज रंगून। तो नेक्स्ट चलते हैं, तो यह है हु लेड द रिवोल्ट इन कानपुर। कानपुर में किसने इसको ये किया था, लीड किया था? तो नाना साहब ने लीड किया था। और हु वाज द मदर ऑफ बिरजिस कदर? तो बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल जो उसके मदर थे बिरजित कदर के। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु रोड द बुक माझा प्रभास रिटन बाय विष्णु भट्ट गॉडसे। ओके, माझा प्रभास किसने लिखा था? विष्णु भट्ट गॉडसे ने लिखा था। और हु टुक द चार्ज ऑफ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स हु केम टू दिल्ली? या भगत सिंह फ्रॉम बरेली। ओके, बरेली के भगत सिंह ने लिया था। ये क्वेश्चन पहले ही हमने बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हु व्हिच गवर्नर जनरल डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जाफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग? कौन बताया था? इट इज गवर्नर जनरल कैनिंग। ओके, 1856 में उन्होंने बताया था ही विल द लास्ट, ठीक है। सो
उसके बाद हु ट्रांसलेटेड द मेमोरीज ऑफ सीताराम पांडे, सीताराम पांडे का मेमोरीज को इन इंग्लिश किसने ट्रांसलेट किया था? ही इज नॉर्गेट। ओके, ही इज नॉर्गेट। सो आज का ये जो चैप्टर है इसका शॉर्ट क्वेश्चन जो या एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन ये ख़त्म हुआ, और फिर हम मिलेंगे अगले जो वीडियोस में और कुछ चैप्टर के साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून, थैंक यू।